हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। विद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। विद्युत विभवांतर डेल V इक्वल टू W अपॉन में Q, ये पढ़ा था हमने। W अपॉन में Q कार्य अपॉन में आवेश विद्युत विभवांतर होता है। अब यहाँ पर डेल V निकालना है। डेल V W गिवन है, W इक्वल टू 6 जूल, और Q गिवन है, Q दे रखा है हमारे पास 3 कूलम। इसके अंदर रखे हैं डेल V इक्वल टू W 6 जूल अपॉन में 3 कूलम, और डेल V इक्वल टू 2 वोल्ट। विद्युत विभवांतर 2 वोल्ट के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि दो बिंदुओं A व B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर A बिंदु पर VA विद्युत विभव कितना है, VA इक्वल टू 2 वोल्ट। VB B बिंदु पर विभव 4 वोल्ट। तो विभवांतर कितना होगा, विद्युत विभवांतर डेल V इक्वल टू VB माइनस VA 4 वोल्ट माइनस 2, तो 2 वोल्ट हमारे पास आ गया। 2 वोल्ट विभवांतर। अब कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमने अभी विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो कार्य W इक्वल टू किसकी हो जाएगा, यहाँ से Q इंटू में डेल V का मान हमें मालूम है, और Q का मान हमें गिवन है। Q इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मीन्स 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो W इक्वल टू कार्य W इक्वल टू Q का मान 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, इंटू में डेल V 2 वोल्ट। 8 गुण 16 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो 10 की पावर माइनस 6 से एक पॉइंट लगा सकते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कर सकते हैं जूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी सही है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। कार्य का मान आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3, √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, माइनस 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 60 माइक्रोकूलम के 4 आवेश क्रम से रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये वर्ग है हमारे पास। इसका केंद्र ये है O बिंदु, ABCD कोई वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है, √2 भुजा है, √2 सारी भुजा √2। ये भी √2 है, ये भी √2 इसकी भुजा है। अब A बिंदु पर आवेश रखा हुआ है
Q1 इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया 100 माइक्रोकुलाम, और बी बिंदु पर Q2 इक्वल टू -50 माइक्रोकुलाम अज्यूम कर लिया हमने, और Q3 इक्वल टू 20 माइक्रोकुलाम, और Q4 इक्वल टू गिवन है हमारे पास -60 माइक्रोकुलाम। ए बिंदु पर 100 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, बी बिंदु पर -50 माइक्रोकुलाम, सी बिंदु पर 20 माइक्रोकुलाम, और डी बिंदु पर -60 माइक्रोकुलाम रखे हुए हैं आवेश। ऐसे बिंदु आवेश रखे हुए हैं। इसके केंद्र पर इन बिंदु आवेशों के कारण, चारों बिंदु आवेशों के कारण बिंदु O पर, यानी मतलब वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। सबसे पहले विद्युत विभव होता है क्या है, विद्युत विभव V इक्वल टू KQ/R होता है, KQ/R। विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, KQ/R। जिस बिंदु पर हमें निकालना उस बिंदु से आवेश के बीच की दूरी R है ये, तो KQ/R। अगर इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर विभव निकालना है तो KQ1/OA दूरी है यहाँ पर OA। ऐसे ही इस आवेश के कारण O बिंदु पर विभव निकालना है तो KQ2/OB। ऐसे ही इसके लिए Q3 के लिए KQ3/OC। ऐसे ही Q4 के लिए KQ4/OD। ऐसे विद्युत विभव होंगे। KQ1/OA, KQ2/OB, KQ3/OC, KQ4/OD। इन सबको ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो कुल विद्युत विभव वर्ग के केंद्र पर प्राप्त होगा। देखें, सबसे पहले हम OA, OB और OC और OD ये दूरी प्राप्त कर रहे हैं। देखें, ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू किसकी हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB √2 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, और ये 2 + 2 इक्वल टू 4। और AC किसकी इक्वल हो जाएगा, AC इक्वल टू 2। AC की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर BD की वैल्यू भी किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 की इक्वल। BD भी किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो BD 2 के इक्वल है तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, जो विकिरण है समद्विभाजित हो रहे हैं। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और ये मान आ जाएगा 2 में या फिर AC/2, AC/2, 2/2 इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर आ जाएगा हमारे पास। OA, OB, OC और OD की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 मीटर। अब कुल विद्युत विभव बिंदु O पर, कुल विद्युत विभव किसकी इक्वल होगा, V इक्वल टू KQ1/OA, KQ1/OA। ऐसे ही प्लस में KQ2/OB प्लस में KQ3/OC प्लस में KQ4/OD। अब K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू, K सब में कॉमन आ रहा है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ K का मान सभी में कॉमन है, बाहर आ गया। Q1 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन में OA का मान 1 मीटर। ऐसे ही
एक तो बाहर आ गया Q2 -50, तो -50 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में OB 1। ऐसे ही Q3 के लिए 20 माइक्रोकुलाम है, तो प्लस में 20 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में OC 1। ऐसे ही माइनस Q4 माइनस का 60 इंटू 10 की पावर -6, 60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में OD 1। तो 10 की पावर -6 सब में कॉमन आ रहा है, 10 की पावर -6 कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 बचा क्या, नीचे 1 1 है, तो 100 -50 प्लस 20 -60, ये मान आ गया हमारे पास 100 प्लस 20 120 माइनस 110। तो 120 में से 110 माइनस कर देंगे, और 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हो गया। और 120 में से 110 माइनस करेंगे तो 10, तो 9 गुणा 10 की पावर 4। विद्युत विभव है, इकाई होती है वोल्ट, V लिख देंगे इसके पीछे वोल्ट। तो 9 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट हमारे पास आ गया। ध्यान रखें, कुल विद्युत विभव निकालना है तो Q1 अपॉन सभी विद्युत विभव, सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव के सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं लेना है, Q1 Q2 जो साइन है वही लेना है। साइन इनमें तो प्लस रखना है, लेकिन जो वैल्यू रखेंगे तब जो प्लस का साइन है, प्लस आवेश है तो प्लस विद्युत विभव होगा, माइनस आवेश है तो माइनस विद्युत विभव होगा। और ये मान आ गया हमारे पास इसके 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? विभव शून्य होगा। किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य मान लीजिए। दो बिंदु आवेश हैं, Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम और ये Q2 इक्वल टू -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दूरी है। ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस Q1 आवेश के इधर चले तो किसी न किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। तो ऐसे ही Q2 आवेश के इधर चले, किसी न किसी बिंदु पर विभव 0 होगा। इसको हमने P' बिंदु ले लिया, इसको P बिंदु ले लिया। Q1 और Q2 के बीच में एक बिंदु आता है जहां पर विभव 0 होता है, और ऐसे ही Q2 के इधर भी एक बिंदु होगा जहां पर विभव 0 होगा। Q1 के इधर, ऐसे ही Q2 के इधर एक बिंदु होगा जहां पर विभव 0 होगा। तो जहां पर मान लिया P बिंदु पर विभव 0 है, ये दूरी हमने मान ली x, तो ये बच गई हमारे पास दूरी 15 माइनस x। 15 माइनस x दूरी होगी। अब विद्युत विभव, ये केस फर्स्ट है, फर्स्ट केस। इसमें हमने बिंदु P को माना, बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव शून्य है। विद्युत विभव शून्य है।
x दूरी पर है, a बिंदु से x दूरी पर है, तो यहाँ पर विद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 होगा। जो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव V1, Q2 आवेश के कारण विद्युत विभव V2, दोनों का योग किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। V1 के लिए K Q1 अपॉन में x और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस K Q2 अपॉन में या प्लस K Q2 अपॉन में 15 माइनस x इक्वल टू 0। K कॉमन है, हट गए, Q1 की वैल्यू रखते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x और K तो हट गया, Q2 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 15 माइनस x इक्वल टू 0। V1 के Q1 अपॉन में दूरी बिंदु P से और Q1 के बीच की दूरी x, ऐसी के Q2 अपॉन में Q2 और P बिंदु के बीच की दूरी 15 माइनस x, K कॉमन आ गया, 0 हो गया उधर जाके, और Q1 का मान रखा हमने 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x, Q2 माइनस में है तो माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 15 माइनस x इक्वल टू 0। अब उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 15 माइनस 15 माइनस x, 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 15 से माइनस 3x इक्वल टू 2x और 45 यही रहा, 2x प्लस 3x और 45 इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। किस आवेश से है? Q1 आवेश से, यानी मतलब धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूर। किससे? धनावेश से, धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूर विभव शून्य होगा, विभव शून्य होगा। 9 सेंटीमीटर दूर विभव क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान रखिए x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, धनावेश से 9 सेंटीमीटर दूर ये वैल्यू आ गई विभव की, शून्य की वैल्यू। ऐसे करना है, दोनों के कारण जो विभव है उसको 0 के बराबर करना है, x अज्यूम करके, ये 15 माइनस x है और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दूसरे केस में हमने ये Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और Q2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम ए बी। अब ऐसे ही P डैश बिंदु पर ले रहे हैं, P डैश बिंदु के लिए भी अज्यूम कर लिया हमने, विभव कितना है? 0। तो यहाँ से दूरी हमने अज्यूम की x, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर, तो Q2 बिंदु से कितनी दूरी होगी? x माइनस 15। ए बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है Q1, उससे कितनी दूरी पर है ये बिंदु P डैश? x दूरी पर है। और B बिंदु पर जो आवेश रखा है Q2 से कितनी दूरी पर है? x माइनस 15।
x माइनस 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु है। तो इसके लिए भी विभव v इक्वल टू 0 है। ये केस सेकंड है। माना बिंदु P डैश पर विभव 0 है। तो v इक्वल टू 0, ऐसे ही v1 इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 के क्यू 1 अपॉन में x, यहां से यहां तक की दूरी x है, प्लस में के Q2 अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी x माइनस 15 इक्वल टू 0। के कॉमन है दोनों में, 0 हो जाएगा। Q1 का मान रखे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x। Q2 माइनस में है तो माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में x माइनस 15। 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 45 इक्वल टू 2x, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 2x इधर आ गया, 3x माइनस 2x, माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45, ये x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर ए बिंदु से 45 सेंटीमीटर बिंदु 45 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P डैश पर भी विभव 0 होगा। ये बिंदु किस तरफ है? ऋणावेश की ओर है, ऋणावेश की ओर। ये धनावेश से, ये जो बिंदु होगा धनावेश से 45 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, और किस ओर है बिंदु? ये माइनस आवेश की ओर, ऋणावेश की ओर है। धनावेश से माइनस, ये Q1 आवेश से 45 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश से यानी मतलब धनावेश से 45 सेंटीमीटर दूरी पर है। किस तरफ है? ऋणावेश की ओर स्थित है, जहां पर विभव 0 है, जहां विभव 0 है, विभव 0 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसके कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले कर चुके हैं। ये कोई वर्ग है, इसके केंद्र O पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर आवेश Q1 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू A बिंदु, B बिंदु, C, D, Q2 इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम, ये Q3 इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम, Q4 इक्वल टू +5 माइक्रोकूलम। O बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये जो वर्ग की भुजा है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, सभी भुजाएं 0.9 मीटर है। सबसे पहले OA, OB, OC ये दूरी ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC, ABC में, त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ पर 0.9 का स्क्वायर प्लस में 0.9 का स्क्वायर, 0.9 कॉमन ले लिया हमने, 0.9 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1, 1 प्लस 1 AC का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो AC इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर है तो 0.9 बाहर आ गया, 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आ जाएगा। AC इक्वल टू 0.9, स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, अंडर रूट 2। ये माना गया AC का, AC का ये माना गया, तो इसका मतलब अब हम क्या करें, AO या फिर OA OB OC निकाल लें, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, इसकी इक्वल होगा AC बाई 2। AC की वैल्यू 0.9 रूट 2 अपॉन में 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0.9 अपॉन में रूट 2, 2 को लिख सकते हैं हम, 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू में रूट 2, एक रूट 2 कैंसिल और एक रूट 2 बचेगा, रूट 2 0.9 अपॉन में रूट 2 मीटर। अब उसके बाद V इक्वल टू हमने बनाया बिंदु O पर विभव, कैसे निकालेंगे, K Q1 अपॉन में OA प्लस में K Q2 अपॉन में OB प्लस में K Q3 अपॉन में OC प्लस में K Q4 अपॉन में OD, सारे मान रखें, K कॉमन आ गया, K बाहर, Q1, K की वैल्यू पुट कर देते हैं, K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू -2 माइक्रो 10 की पावर -6 अपॉन में OA, OA की जगह 0.9 अपॉन में रूट 2, ऐसे ही Q2 प्लस में है तो प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 0.9 अपॉन में रूट 2, OB की वैल्यू 0.9 अपॉन में रूट 2, ऐसे ही Q3 माइनस में तो माइनस 4 माइक्रो कूलम है, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में OC की वैल्यू भी 0.9 अपॉन में रूट 2, और Q4 प्लस में 5 माइक्रो कूलम, प्लस में 5 10 की पावर -6 अपॉन में 0.9 अपॉन में रूट 2। अब 0.9 अपॉन रूट 2 नीचे डिवाइड में ये सारे कॉमन आ गए और 10 की पावर -6 भी कॉमन आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 0.9 अपॉन में रूट 2, अपॉन में रूट 2 है, ऊपर चला गया रूट 2, 10 की पावर -6 भी कॉमन है, -6 भी, तो -2 प्लस 3 -4 प्लस 5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, -2 3 -4 प्लस 5, 0.9 और 9 कैंसिल करें तो 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 90 होंगे, 9 से 90 कैंसिल होंगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 10, 1 और 9 10 हो गए, 10 की पावर -6, तो रूट 2 इंटू 10 की पावर -4, ये सॉरी 4, 10 की पावर 4, 10 में से 6 माइनस होंगे, 10 की पावर 4, और यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो मल्टीप्लाई में 2, 8 - 6 2, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, रूट 2 की वैल्यू 1.414 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल हो जाएगा 2.828 इंटू 10 की पावर 4, विभव है तो वोल्ट V
वोल्ट। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको 2.8 इंटू 10⁴ वोल्ट। शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2.8 इंटू 10⁴ लगभग कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये माना जाएगा हमारे पास। √2 की वैल्यू 1.141 सॉरी 1.414। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.828 10⁴ वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुल विभव की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषट भुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। समषट भुज ऐसे बनेगा, इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है हमें। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो OA, OB, OC और OD सभी दूरियां बराबर है, सभी दूरियां बराबर हैं। और ये ध्यान रखें कि ये जो समषट भुज है ये 60, ये 60, ये 60, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। केंद्र से अगर इसकी भुजा के कॉर्नर को मिला दें, भुजा की एजेस को मिला दें, ये भुजा को मिला दें केंद्र से, तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका मतलब अगर हम देखें विद्युत विभव, केंद्र पर विद्युत विभव, केंद्र पर विद्युत विभव किसके बराबर होगा? V इक्वल टू कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं हैं। 6 मल्टीप्लाई में KQ/R, KQ/R। R की जगह हम किसकी इक्वल रख सकते हैं? OA की इक्वल रख सकते हैं, KQ/R। R को हम OA के बराबर रख सकते हैं। और OA किसकी इक्वल है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। सारी भुजाएं, ये जो भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो V इक्वल टू 6 इंटू में एक की जगह 9 इंटू 10⁹ और Q का मान दे रखा है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। 5 गुणा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर OA 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू में 10⁻⁻2, 10 गुणा 10⁻⁻2। और कैंसिल करेंगे 10⁻⁹ 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू में 9 इंटू में 10⁻3 अपॉन में यहाँ पे 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻4 नौतिया 27 इंटू में 1 0 10⁻4 यहाँ पर हो गई 10⁻5। तो 27 गुणा 10⁻5 वोल्ट क्या गया हमारे पास? विद्युत विभव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁶। 27 में से 10 हटा दिया, 2.7 कर दिया, 10 का डिवाइड कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 27 में 10 का डिवाइड किया तो 2.7 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई किया 10⁵ की जगह 6 हो जाएगी, 10⁶ वोल्ट।